सभी किसान भाइयों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप बोरर और पोका बोइंग दोनों के बारे में। किसान भाइयों, अगर जो टॉप बोरर पोका बोइंग अभी तक आपके खेत में नहीं रुक पाया है, आपने तरह तरह की दवाइयों का प्रयोग कर लिया है, कोरोजन का भी प्रयोग कर लिया, इंसेक्टिसाइड का हर तरह का प्रयोग कर लिया, फंगस के लिए भी आपने जो है दवाई का प्रयोग कर लिया, लेकिन अभी तक पोका बोइंग और टॉप बोरर नहीं रुक पा रहा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना लास्ट तक। इसमें आप पूरी ऐसी जानकारी डीपली जानकारी लेंगे कि आपको कम सस्ते में ही आपका जो है टॉप बोरर और आपका पोका बोइंग दोनों एक साथ कंट्रोल हो जाएंगे, अगर जो आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर चौधरी, आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। आज चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉप बोरर और पोका बोइंग, इसकी कई सारी पीढ़ियाँ हमें दिखाई देती हैं। जैसे टॉप बोरर की हम बात करें तो 6 से 7 पीढ़ी हमारे खेत में दिखाई देती है और समय समय पर ये बदलती रहती है। इसका जीवन चक्र 45 से 50 दिन के समथिंग होता है और ये लार्वा, प्यूपा, फिर तितली और इसी तरीके से चलता रहता है। अगर जो आपने सेकंड ब्रूड यानी कि सेकंड स्टेज में कोरोजन का प्रयोग किया है तो थर्ड और फोर्थ आप रोक सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसके बाद भी हमारे खेत में टॉप बोरर दिखाई देता रहता है। इसी तरीके से पोका बोइंग है, पोका बोइंग की भी 3 पीढ़ियाँ हमें दिखाई देती हैं। फर्स्ट स्टेज में ही अगर जो हम इसका कंट्रोल कर लेते हैं तो कुछ हद तक वो रुक जाता है, लेकिन उसमें हमने आज तक देखा है कि वो जो 15 दिन पे एक स्प्रे और लगना चाहिए। अगर जो आपने एक स्प्रे लगाने के बाद में आप उसको छोड़ देते हैं तो वो स्थिति और जो है बढ़ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम यही आपसे बात करने आए हैं कि टॉप बोरर और पोका बोइंग दोनों को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जो दवाई मैं आपको बताने वाला हूँ, इस दवाई करने से पहले थोड़ा सा आपके खेत में जो चीज़ होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। वैसे मौसम अभी हल्की बारिश हुई है तो उसलिए आपका जो है मौसम बना हुआ है, तो हल्की नमी आपके खेत में ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, खरपतवार आपके खेत में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों डिजीज़ के लिए, पोका बोइंग या टॉप बोरर, उसके लिए जो है ये खरपतवार बहुत मायने रखते हैं। खरपतवार की वजह से बहुत हमारा इंसिडेंस बढ़ जाता है टॉप बोरर और पोका बोइंग, क्योंकि टॉप बोरर की जो तितली होती है वो खरपतवार की वजह से ही हमारे खेत में आती है। खरपतवार की वजह से ही हमारे खेत में ज़्यादातर खरपतवार की वजह से ही आती है। और इसी तरीके से जो हमारी फंगल डिजीज़ होती हैं, जैसे आपका पोका बोइंग हुआ, स्मट हुआ या रूट की डिजीज़ हुई, फंगल डिजीज़ हुई, तो वो भी जो है हमारी खरपतवार की वजह से आती है। अगर जो आपके खेत में खरपतवार है तो उन्हें जो है पहले से ही कंट्रोल करने के बाद ही इन दवाइयों का प्रयोग कीजिएगा आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको आज जो है 2 इंसेक्टिसाइड के बारे में बताऊंगा। अगर जो इनका प्रयोग करके आप जो है अपने खेत में स्प्रे करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके खेत में अगर टॉप बोरर अब भी लगा हुआ है तो वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम वीडियो में बात करें तो सबसे पहले आपको लेना है थाइमोक्सोम। थाइमोक्सोम जो है हमारा क्या करता है, थाइमोक्सोम हमारी पीजीआर का थोड़ा सा भी काम करता है और कीटनाशक के रूप में तो ये काम करता ही करता है। तो सबसे पहले आपको थाइमोक्सोम लेना है, 2% का इसका घोल आपको बनाना है और इसी के साथ लेना है आपको फिप्रोनिल। फिप्रोनिल हमारे गन्ने में चमक और गन्ने की बढ़वार और गन्ने में जो उसकी ग्रीनेस है उसको भी बढ़ाता है और साथ के साथ हमारे जो कीड़े हैं उनको भी कंट्रोल में करता है। तो इन दोनों को आपको जो है ले लेना है। जब भी आप इनका स्प्रे करें, जो मैं दवाई आपको बता रहा हूँ, जब भी आप इनका स्प्रे करें, घोल हमेशा इनका अलग अलग बनाए, एक साथ आपको घोल नहीं बनाना है। अब बात करते हैं दोस्तों पोका बोइंग की। पोका बोइंग के लिए हमें कोई भी सस्ता सा टेक्निकल ले लेना है, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं लेना है। अगर जो हम कीटनाशक के साथ कोई प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया मैं आपको टेक्निकल बताऊं तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, इसका आपको 1% की दर से आपको जो है इसका घोल तैयार करना है और वो भी अलग घोल तैयार करने के बाद में ही इन सबको एक जगह मिक्स करना है। इसी के साथ किसान भाइयों आपको जो है लेना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये क्या है, ये एक जो हमारी बैक्टीरिया डिजीज़ होती हैं उनके कंट्रोल के लिए होता है, क्योंकि जो भी हमारी फंगल डिजीज़ होती हैं उसके बाद में हमारी बैक्टीरिया कुछ रह जाते हैं तो वे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे हमारे पौधे में दोबारा से एक्टिव हो जाती है फंगस। तो हम फंगस को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जितनी भी हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसका प्रयोग आपको ज़रूर करना है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इसका जो है आपको 1 एकड़ में समथिंग, अगर जो आप 500 लीटर या 400 लीटर पानी ले रहे हैं तो आप उसमें 18 से 20 ग्राम का ही आपको प्रयोग करना है, ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। तो अगर जो किसान भाइयों आप इन सभी दवाइयों का प्रयोग अपने खेत में कर देते हैं, कि स्प्रे कर देते हैं, तो मैं 100% गारंटी से कहता हूं कि आपके खेत में जो भी टॉप बोरर या पोका बोइंग या बैक्टीरियल डिजीज़ जितनी भी लगी हुई है वे सब कंट्रोल हो जाएंगी। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हमसे कोई सवाल जवाब हो वो पूछेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।